हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और कल दिन है आपके पास शनिवार 1 अक्टूबर और उस दिन माता के छठा नवरात्रा है और छठे माता के छठे स्वरूप की उस दिन पूजा की जाती है। तो इस तरह माता के छठे स्वरूप को माँ कात्यायनी माँ कहा जाता है और माँ कात्यायनी की छठे दिन इस स्वरूप की किस तरह से पूजा की जाती है, पूजा विधि क्या है, भोग क्या है, माता का प्रिय रंग क्या है, मंत्र क्या है और किस तरह से हमें माँ की स्तुति करनी है नवरात्रि के छठे दिन कल शनिवार को कात्यायनी माँ के लिए ये सब कैसे करें, माँ को कैसे प्रसन्न करें, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। आप सबका स्वागत मैं मेरे चैनल डेली उपाय पे करती हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले जो नए वीडियोस हैं मेरे चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बात करते हैं अब माँ कात्यायनी की। छठे नवरात्रे के दिन माता के छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी, जो कि एक दुर्गा का ही रूप है और उसको कात्यायनी माँ कहा जाता है, जिसकी कि नवरात्रे के छठे दिन पूजा की जाती है। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि माँ कात्यायनी के साथ जुड़ी हुई जो पौराणिक कथा है वो क्या है। दोस्तों, कहा जाता है कि कात्यायन नाम के एक बहुत ही साधक महर्षि थे। उन्होंने अपने तप से माता भगवती को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न कर लिया था। उनकी तपस्या को देखकर माँ भगवती उनके सामने प्रकट हुई और माँ भगवती ने उनसे कहा कि तुम वरदान में मुझसे जो मांगना चाहते हो वो मांग सकते हो। तो इससे ऋषि जो कात्यायन थे उन्होंने कहा कि हे माँ दुर्गा, हे माँ भगवती, मैं चाहता हूँ कि आप पुत्री के रूप में एक बार मेरे घर में आप ज़रूर पैदा हों। तो इस तरह से माता महर्षि के उस वरदान को टाल ना सकी और उन्हें तथास्तु कहते हुए चली गई। इस तरह से फिर माता भगवती ने, दुर्गा माँ ने कात्यायन ऋषि के घर पे जन्म लिया और माता के उस स्वरूप को ही कात्यायनी कहा जाता है, क्योंकि उस ऋषि का नाम, महर्षि जी का नाम कात्यायन ऋषि था। उनके घर जन्म लेने की वजह से, उनकी पुत्री की तरह उत्पन्न होने से माता को कात्यायनी माँ कहा जाने लगा। तो दोस्तों, ये तो थी माँ भगवती और माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की कथा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि माता को अगर हमने स्तुति करनी है, मंत्र जाप करना है माता का उस दिन, तो हम किस मंत्र से करें। तो दोस्तों, मंत्र आप बोल सकते हैं कि ओम दुर्गाय कात्यायनी नमः, ओम दुर्गाय कात्यायनी नमः। आप कोई ये आप मंत्र है, इसका आप जाप कर सकती हैं। मंदिर में बैठकर माता की स्तुति कर सकती हैं। इस मंत्र को आप कितनी भी बार बोलें, ये बिल्कुल आप पर है। आप 5 बार, 11 बार, 10 बार, 12 बार, 7 बार, 9 बार, किसी भी गिनती में आप इस मंत्र को उच्चारण कर सकती हैं, माता को प्रसन्न कर सकती हैं। ओम दुर्गाय कात्यायनी नमः, ये मंत्र आपको जाप करना है। तो दोस्तों, कथा और मंत्र के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया। अब माता की आपको पूजा विधि कैसे करनी है प्रसन्न करने के लिए। तो दोस्तों, वही है, सबसे पहले आप सुबह उठेंगी और अपने घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लेंगी। मैंने आपको एक बार फिर बताया है कि आपको जो पूजा रूम की साफ़ सफाई करनी है वो झाड़ू से नहीं करनी है, वो कपड़े के साथ ही करनी है। और ध्यान रहे, आप घर की साफ़ सफाई बिना नहाए कर सकती हैं, लेकिन पूजा रूम की सफाई आप नहा धोकर ही करें, वो बिना नहाए नहीं करनी है। पहले आप उठें, घर की सारी साफ़ सफाई करें पूजा रूम को छोड़कर और फिर आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद ही आप पूजा रूम की सफाई करें। और दोस्तों, इस दिन आपको लाल रंग का कपड़ा या महरून रंग का कपड़ा ही सूट या साड़ी पहनना चाहिए, क्योंकि कात्यायनी माँ को लाल और महरून रंग जो है बहुत ही भाता है। ये माँ का पसंदीदा रंग है, कात्यायनी माँ का। सो उस दिन अगर आप पूजा करती हैं माता की, तो आपको माता को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का या फिर मैरून रंग का कोई भी सूट या साड़ी आप पहन सकती हैं। तो ये तो बात हो गई रंग की। अब जब आप ये वस्त्र पहनकर मंदिर में बैठ गई हैं, तो सबसे पहले आपको मंदिर की किसी कपड़े के साथ साफ़ सफाई करनी है, झाड़ू पोछा बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। फिर जब आप मंदिर में बैठ जाती हैं तो विधि अनुसार आपको वहाँ पर बैठ के सबसे पहले मूर्तियों पर, सभी जो वहाँ पर माता के जो फ़ोटो रखे हैं, मूर्ति रखी हैं, उन पर गंगा जल का छिड़काव करना है।
कई बार लोगों दोस्तों को गलतफहमी हो जाती है कि जिस तरह कई लोगों ने घर में लड्डू को पाल रखे होते हैं, उनको वो डेली स्नान करवाती हैं, नहलाती हैं, लेकिन माता की मूर्तियों को स्नान नहीं करवाया जाता। वो सिर्फ लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ ही हैं जिन्हें हम स्नान करवाते हैं। माता की मूर्तियों को कभी स्नान नहीं कराया जाता। माता की मूर्तियों को अगर हमने पवित्र करना होता है डेली, उन्हें स्नान इस तरह से ही कराया जाता है कि उन पे गंगा जल का छिड़काव कर दें। इसीलिए आपके पूजा के रूम में जो भी माता की फ़ोटो रखी है या मूर्ति है, उसको स्नान नहीं कराना है, ये गलती नहीं करनी है। आपको सिर्फ थोड़ा सा गंगा जल लेना है और छींटे डाल देने हैं और फिर कपड़े से पोंछ देना है। इस तरह से माता की मूर्तियाँ और माता की फ़ोटो जो भी आपके मंदिर में रखी हैं, उनके साथ आपको यही करना है, इसी तरह उन्हें साफ़ करना है। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखनी है। फिर मूर्तियाँ साफ़ करने के बाद आपको क्या करना है, आपको माता की अच्छी तरह से धूप बत्ती अगरबत्ती आप जो भी लगाती हैं वो लगाएं। माता को सिंदूर आप ज़रूर चढ़ाएं। आपको फिर ये सब करते हुए आप उन्हें वहाँ पर जो कलश आपने मंदिर में स्थापित किया है उसकी भी आपको पूजा करनी है। इसी तरह से थोड़ा सा सिंदूर कलश पर लगा दें और इसी तरह धूप अगरबत्ती कलश को भी दिखाएं। और फिर आपको जो वहाँ पे जो लगाए हुए हैं अपने मंदिर में, उसकी भी इसी तरह से पूजा करें। उसके बाद दोस्तों बात आती है भोग की। माता को, माँ कात्यायनी को कौन सा भोग प्रिय है? माँ कात्यायनी को इस दिन भोग जो लगाया जाता है दोस्तों, वो है शहद। जी हाँ दोस्तों, माता को शहद बहुत ही प्रिय है। तो आपने शहद का सुबह और शाम 2 टाइम आपको माता को भोग लगाना होता है नवरात्रों में। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो सुबह आप जो भोग लगाएंगे उस समय आपको शहद ज़रूर चढ़ाना है। साथ में आप फल, मेवे, ड्राई फ्रूट कुछ और भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन सुबह के समय शहद ज़रूर होना चाहिए। शाम के समय अगर शहद नहीं भी है तो आप वहाँ पर उस शाम के समय सिर्फ ड्राई फ्रूट वगैरह भी लगा सकती हैं, पर सुबह के टाइम ज़रूरी है कि शहद चढ़ाएँ। शहद के अलावा आप माँ को फल चढ़ा दें, ड्राई फ्रूट जैसे मैंने बताया, आपको मेवा चढ़ा दें। और आप लौंग, इलायची, 1 लौंग 1 इलायची तो आपको रखना ही है प्रसाद में। और एक आप मीठा पान का जो बीड़ा है वो माँ को चढ़ा दें। ये तो होता है माँ का भोग। और कई बार दोस्तों लोगों को ये भी गलतफहमी रहती है कि जो हमने लौंग, इलायची, पान और ये शहद चढ़ाया है माँ को, तो अब इसका करना क्या है दोस्तों? बस जो भी प्रसाद में आप माता को भोग में जो भी चीज़ लगाते हैं वो प्रसाद बन जाता है। आप 7 मिनट 10 मिनट माता की मूर्ति के सामने वो भोग रखा, अब वो प्रसाद बन गया है, आप उसे उठाएं और खा लें। कितनी बड़ी बात है। आप इलायची को खा सकती हैं, आप शहद को खा सकती हैं, पान का बीड़ा भी आप थोड़ा थोड़ा करके घर के सभी सदस्यों में बांट दें, वो खा लें। लौंग है आप चाय में डालकर पी लें, उसी दिन वो चीज़ है सारी यूज़ हो जाएगी, कई चीज़ वेस्ट नहीं होती है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जो भी आप माता को भोग लगाती हैं वो बाद में उठाकर खुद अपने घर के सदस्यों में और खुद में आप वो खा सकती हैं। इस तरह से बांटकर वो प्रसाद के रूप में आप सब ले सकती हैं। और शहद सुबह के टाइम तो ज़रूर लगाना है, शाम के टाइम नहीं भी है तो उस टाइम अकेले मेवा भी लगा देगा तो चलेगा। और आपको लौंग और इलायची नहीं भूलनी है दोस्तों, सुबह के टाइम वो लगानी है। और कपूर के साथ माता की जो आरती है वो ज़रूर करनी है। और कपूर के साथ तो आपको सुबह भी और शाम भी दोनों टाइम आपको कपूर के साथ माता की आरती करनी है। माता की आरती करते समय जो कपूर जला दें, उसके बाद जो कपूर का धुआं होता है उसे लेकर आपको पूरे घर में, मैंने आपको पहले भी बताया है, पूरे घर में आप एक चक्कर लगा दें ताकि उसका धुआं हर कमरे में चला जाए और सारा घर आपका स्वच्छ हो जाए, शुद्ध हो जाए, सिवाय बाथरूम और टॉयलेट्स को छोड़कर। और घर के सभी सदस्यों के ऊपर से एक बार उसका धुआं छुआ दें। तो ये तो हो गया दोस्तों किस तरह से आपको पूजा विधि करनी है। और ये जो बातें मैंने आपको करने के लिए मना करी हैं, इसका बहुत ही ध्यान रखना है। लौंग को जलाना नहीं है। कई लोग कपूर को जैसे जला देते हैं, लौंग को भी जला देते हैं, ये बहुत बुरी बात है। लौंग को जलाना नहीं है। और कई बार लोगों का ये भी मन में सवाल आता है कि अगर हमारे पास तुलसी पत्ता नहीं है, जैसे उन्होंने शहद माता को भोग लगाया और डालने के लिए तुलसी पत्ता नहीं मिला, तो क्या उनकी ये जो पूजा है वो विधि काम नहीं करेगी? क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं दोस्तों, माता की पूजा में देखिए जो हम भोग लगाते हैं उसमें तुलसी पत्ता इतना अनिवार्य नहीं होता है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर तुलसी पत्ता नहीं भी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप बिना तुलसी पत्ते के भी माता को भोग लगा सकती हैं। लेकिन हाँ, विष्णु भगवान को अगर आप भोग लगाती हैं तो उसमें तो आपको तुलसी पत्ता चढ़ाना ही चढ़ाना है, उसके बिना तो भगवान
भोजन आपका जो भोग है वो नहीं लगाते हैं। वो तो चाहे आप जहाँ मर्जी से तोड़ के लाएं, तुलसी पत्ता लेके आएँ और फिर भगवान को भोग लगेगा, भगवान तभी स्वीकार करते हैं। लेकिन माता की पूजा के समय जब माता को आप जो भोग लगाती हैं उसमें तुलसी पत्ता अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई सारी, मैंने आपको बता दी कि भोग किस तरह से लगाना है और उस भोग का करना क्या है। आप उसी दिन खा सकती हैं, बस हाँ ये ज़रूर करना है कि प्याज और लहसुन वाली चीज़ों में आपको उस भोग का इस्तेमाल नहीं करना है। कि हाँ जी अब शहद है उसको प्याज और लहसुन, कोई सैंडविच बनाया जिसमें कि प्याज और लहसुन प्याज डला है और उसमें जैसे वो शहद लगा के खा लिया, नहीं। प्याज और लहसुन की चीज़ के साथ ये भोग है, प्रसाद है, यूज़ करके नहीं खाना है। बाकी लौंग इलायची जैसे आप चाय में डालकर पी सकती हैं। भोग को भी अच्छे ढंग से ही आपने बाद में प्रसाद के रूप में लेना है, उसका निरादर अपमान नहीं करना है, ठीक है ना दोस्तों। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कपूर को मैंने बताया है कि सुबह शाम दोनों टाइम जलाएंगे और उसका धुआं अपने पूरे घर में देना है और अपने घर के सदस्यों के ऊपर से देना है। और एक ज़रूरी बात, माँ कात्यायनी विवाह के लिए, अगर किसी के विवाह में बहुत ही अड़चन आ रही है तो उसको माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माँ का देखिए रंग भी लाल है और माँ को जो भोग है वो शहद चढ़ाया जाता है। इसलिए कुंवारे लड़के लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही है, माँ कात्यायनी के स्वरूप की ज़रूर पूजा करें। और इस दिन माता के सामने कोई संकल्प करें कि हे माँ मेरी शादी आप जल्द से जल्द करवाएं और मैं आपको चुनरी चढ़ाऊंगी। तो अगले नवरात्रे आपकी 1 साल के अंदर अंदर शादी हो जाएगी और अगले नवरात्रे में आप माता को चुनरी चढ़ा देनी। और अगर चाहें तो पहले भी नवरात्रे में, इसी नवरात्रे में माता को चुनरी चढ़ा सकती हैं। तो कुमारी लड़कियां ज़रूर माता का ये पूजा विधि जो मैंने आपको बताई है ज़रूर करें और माता के सामने संकल्प करें कि हे माता, और उनके सामने प्रार्थना करें कि मेरी शादी आप जल्दी से जल्दी करवा दें। तो माता कात्यायनी की स्वरूप की कुंवारी लड़कियों को ज़रूर पूजा करनी है और माता को संकल्प करना है। तो 1 साल के अंदर अंदर आपकी शादी पक्का हो जानी है और अगले नवरात्रे में आप माता को चुन्नी चढ़ा देना लाल, और हो सके इस नवरात्रे भी चढ़ा देना। और जो लड़के हैं, कुंवारे लड़के, कुल लड़के थोड़ा कम करते हैं, इन सब बातों में यकीन रखते हैं, तो उनके लिए उनकी माएँ या उनकी बहनें ये कर सकती हैं। उनके लिए मंदिर में बैठकर माँ कात्यायनी से प्रार्थना करें, उनके लिए संकल्प करें कि हे माँ इसकी शादी करवा दीजिए, मैं आपको लाल चुन्नी चढ़ाऊँगी। तो इस नवरात्रे भी आप माता के मंदिर जाके माता को चुन्नी चढ़ाएँ और अगले नवरात्रे तक इसकी शादी पक्का हो जानी है। साल के अंदर अंदर शादी हो जाती है दोस्तों, आप करके देखिए। तो जिन लड़के लड़कियों की शादी में अड़चन आ रही है उसे माँ कात्यायनी के स्वरूप की इसी तरह से, जिस तरह मैंने पूजा विधि बताई है, इसी तरह पूजा करनी है। अगर आप अच्छा है अगर व्रत कर सके माता का तो इससे तो अच्छी बात ही कोई नहीं है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं, तो फिर भी आपको पूजा विधि इसी तरह से करनी है जिस तरह मैंने बताया है। प्याज लहसुन ना खाएँ बिल्कुल भी नवरात्रों के 9 दिनों में, चाहे आप व्रत कर रही हैं चाहे नहीं कर रही हैं। लेकिन माँ कात्यायनी के सामने इस दिन बैठकर आपको ज़रूर पूजा करनी है और माता से अपने विवाह के लिए प्रार्थना ज़रूर करनी है। माँ बहुत प्रसन्न होती है और आपका 1 साल के अंदर अंदर आपकी शादी होनी निश्चित है। और अगले नवरात्रे जो आएंगे आपको क्या करना है, माता को चुनरी चढ़ा देनी है और इस नवरात्रे भी जाके माता के मंदिर में एक लाल चुन्नी चढ़ा दें। माता का रंग ही लाल है तो माता को शहद प्रिय है, इसलिए विवाह जिनका नहीं हो पा रहा है, लड़के या लड़कियां खुद के लिए ये उपाय कर सकती हैं, लेकिन जो लड़के हैं उनके लिए उनकी माँ या उनकी बहन ये उपाय कर सकती हैं। दोस्तों ये आप बातों का ज़रूर ध्यान रखें और ज़रूर करें। जय माता दी।